इलिस्ट्रेशन 23, ठीक है। इसमें देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लेते हैं। अमर, अकबर एवं एंथोनी 5-3-2 के अनुपात में लाभ व हानियों का विभाजन करते हुए साझेदार है। 1 जनवरी 2020 से उन्होंने लाभ व हानियों को समान रूप से बांटने का निर्णय किया, ठीक है। पहले था इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, अब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया समान, ठीक है। यानी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है साझेदारी संलेख की व्यवस्था अनुसार लाभ विभाजन अनुपात में किसी परिवर्तन की दशा में ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ, देखो क्या लिखा हुआ है, ख्याति का मूल्यांकन तुमको खुद करना है, और 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2 गुना पर यानी एवरेज प्रॉफिट के अनुसार तुमको गुडविल निकालना होगा, ठीक है। और 3 वर्ष का तुम्हारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो 1,40,000, 1,70,000 और 1,40,000, ठीक है। तो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और एवरेज प्रॉफिट के अनुसार सबसे पहले तुमको गुडविल का मूल्यांकन करना होगा। अभी तक जो भी सवाल बता रहे थे उसमें गुडविल का मूल्यांकन किया हुआ ही रहता था, वैल्यू दिया हुआ ही रहता था। अब वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तुमको खुद निकालना होगा, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन तुमको खुद करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जो प्रोसेस था ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने का, और फिर एडजस्टमेंट एंट्री का, ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो देखो एवरेज प्रॉफिट के अनुसार हम गुडविल अगर निकालेंगे तो इसका फार्मूला तुम लोग को बताए थे। एवरेज प्रॉफिट किसी को याद है फार्मूला? टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ये था एवरेज प्रॉफिट, लेकिन एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना नहीं है, हमको तो निकालना है गुडविल। हाँ, गुडविल निकालने में एवरेज प्रॉफिट का जरूरत पड़ता है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट का पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जब गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के अनुसार, तो इसका फार्मूला फिर बन जाता था एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। ये फार्मूला बन जाता था। फार्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा तभी सवाल बनेगा, ठीक है। अब देखो सब गुडविल निकालने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट का जरूरत है, और एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला बनता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट होना चाहिए, तो टोटल प्रॉफिट में 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। एक पहला साल है 1,40,000, उसके बाद 1,70,000 और फिर 1,40,000, तो 3 साल का प्रॉफिट हो गया। तो तीनों साल का प्रॉफिट को यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे 3 साल से भाग दे देंगे, तो तुम्हारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद फिर एवरेज प्रॉफिट का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे गुडविल वाले फार्मूला में बैठा देंगे, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, और उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुना पर किया जाना चाहिए, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पे सवाल बनेगा। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं गुडविल, तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये सॉल्यूशन हो गया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन करने वाले हैं, और एवरेज प्रॉफिट के अनुसार हम निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहले यहाँ पे हमको फार्मूला दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो देखो टोटल प्रॉफिट तुम्हारा सवाल में कितना दिया हुआ है, तो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 3 साल का प्रॉफिट तुम्हारा दिया हुआ है सवाल में। तो पहला साल का है 1,40,000, फिर 1,70,000 और फिर 1,40,000।
तो तीनों को यहाँ पे लिख देंगे 1,40,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,40,000। ठीक है, और फिर भाग दे देंगे हम कितना से, 3 से। ठीक है, 3 से जब भाग देंगे तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर का प्रॉफिट को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर का टोटल करोगे ना तो तुम्हारा टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल करोगे तो आ जाएगा 4,50,000, 4,50,000। और इसमें भाग दे दोगे 3 से। जब 3 से भाग दे दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा टोटल निकल जाएगा 1,50,000। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल गया एवरेज प्रॉफिट। अब तुमको निकालना है क्या, गुडविल। अब तुमको निकालना है गुडविल, और गुडविल का फार्मूला एवरेज प्रॉफिट के अनुसार क्या होता है, तो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब देखो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकल चुका है 1,50,000, कोई टेंशन नहीं है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 गुना पर बोला था तो 2 से गुना कर देंगे हम। 2 से गुना करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 3 लाख। ठीक है, और ये 3 लाख तुम्हारा निकल गया क्या, गुडविल। ठीक है, और यही सवाल में पहले जो बताए थे सवाल, उसमें दिया हुआ रहता था, गुडविल का कैलकुलेशन किया हुआ ही रहता था। और इस सवाल में गुडविल तुमको खुद निकालना है, गुडविल का वैल्यू तुमको खुद निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल वाला चैप्टर से तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा मेथड बताए थे, किस किस मेथड से हम निकालते हैं गुडविल, सबका फार्मूला लिखाए थे तुम लोग को। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा गुडविल। अब उसके बाद है तुम्हारा गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन करते हैं गेन और सेक्रीफाइस का। लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, अच्छा उसके बाद देख लेते हैं कि इसका ओल्ड रेशियो कितना था, 5-3-2, और पार्टनर है अमर, अकबर, एंथोनी। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तीनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं। पहला पार्टनर है अमर, अकबर, एंथोनी। ठीक है, और सबसे पहले लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो, बनाने का प्रोसेस वही रखेंगे हम, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या था तुम्हारा सवाल में, ओल्ड रेशियो था 5-3-2। तो 5-3-2 का मतलब हो गया 5-3-8-2-10, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ओल्ड रेशियो। अब लिखो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है तुम्हारा, क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, बोला था क्या कि 1 जनवरी 2020 से उन्होंने लाभ व हानियों को समान रूप से बांटने का निर्णय किया। यानी न्यू रेशियो जो हो गया अब समान हो गया, इक्वल हो गया। यानी 3 पार्टनर है तो 1/3, 1/3 और 1/3 ये हो जाएगा। इसके बाद हमको कर देना है क्या, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो को लिखेंगे 5/10 माइनस 1/3, यहाँ पे लिखेंगे 3/10 माइनस 1/3, और यहाँ लिख देंगे हम 2/10 माइनस 1/3। ठीक है, अब करो इसका एलसीएम, तो 10 या 30, 30 हो जाएगा एलसीएम। तो 5 या 15 माइनस 10, और इसका हो जाएगा एलसीएम 30
तो 3 तिया 9 माइनस 10, और इसका भी एलसीएम हो जाएगा 30, तो 3 दूनी 6 माइनस 10। तो अब देखो रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे आ गया प्लस में 5/30, 5/30, यहाँ पे आ गया माइनस में 1/30, तो ये माइनस में आया है। और यहाँ भी देखो माइनस में ही आया है, कितना 4/30, तो ये भी तुम्हारा माइनस में, यानी ये किया है गेन और ये किया है सेक्रीफाइस, सॉरी ये भी किया है गेन, ठीक है, ये भी किया है गेन और ये क्या है सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये निकल गया तुम्हारा गेन और सेक्रीफाइस। अब इसके बाद का स्टेप क्या था, तो गुडविल को हम बांट देंगे गेन और सेक्रीफाइस में। तो लिख देंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। गेन और सेक्रीफाइस रेशियो के अनुसार गुडविल को हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग कैलकुलेशन करके निकाले हैं गुडविल, और गुडविल का कैलकुलेशन जो किए थे तो निकला था हमारा 3 लाख, ठीक है। अच्छा, पहला पार्टनर है तुम्हारा अमर, अमर, तो देखो 3 लाख जो है, 3 लाख को हम क्या कर देंगे, गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार बांट देंगे। तो यहाँ पे देखो अमर किया था सेक्रीफाइस 5/30, अमर जब सेक्रीफाइस किया था 5/30, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5/30 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट, 50,000, ठीक है। और ये क्या किया था, ये किया था सेक्रीफाइस, तो जो सेक्रीफाइस करता है उसी को पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो 50,000 अमर को यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अमर अकबर, अच्छा टोटल गुडविल तुम्हारा है 3 लाख, और अकबर किया था गेन, अकबर जो गेन किया था तो 1/30 किया था, 1/30 गेन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे हम 1/30, ठीक है। 1/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा कितना, 10,000। तो ये किया था क्या, ये किया था गेन, ठीक है। तो गेन किया था। चलो उसके बाद एंथोनी, एंथोनी, अच्छा टोटल गुडविल है तुम्हारा 3 लाख। अच्छा एंथोनी देखो कितना गेन किया था, तो ये किया था 4/30, ठीक है, 4/30 किया था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4/30, ठीक है। तो आ जाएगा इसका 40,000। तो ये किया था क्या, ये किया था गेन, ठीक है। तो 2 पार्टनर गेन है, ये दोनों गेन किया था, और ये दोनों को पैसा देना पड़ेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो देखो अकबर देगा 10,000 रुपया, ठीक है, अमर को, और एंथोनी देगा 40,000 रुपया, टोटल इसका हो जाएगा 50,000 रुपया। तो इसके बाद एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री कर लेते हैं। एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर गेन किया है उसको डेबिट करते जाना है। एंथोनी भी गेन किया है, एंथोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसको क्रेडिट कर देना है टू
अमर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अकबर का निकला है 10,000 रुपया और इसका निकला है 40,000 रुपया, और टोटल ये दोनों मिल के देगा अमर को कितना, 50,000 रुपया। ये हो गया कंप्लीट सवाल।